हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लाइजोसोम्स। तो आज हम लाइजोसोम्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, लाइजोसोम्स के बारे में कुछ जानेंगे कि लाइजोसोम्स क्या है, ये फंक्शन कैसे करता है और ये सारी चीज़ों के बारे में। तो जो लाइजोसोम हमारे पास टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हम इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन, और उसके बाद है इसका मैकेनिज़्म, और मैकेनिज़्म के बाद इसकी है कुछ कंजेनिटल डिजीज़ उनके बारे में। तो टॉपिक को स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि इससे जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था वो था गोल्जी बॉडीज़, और उससे प्रीवियस था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो आपने देखे होंगे तो आप लाइजोसोम्स को ईजिली समझ सकते हैं। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ लाइजोसोम्स। तो तमाम बच्चे जो हैं वो वाइट बोर्ड की तरफ आपने देखना है। जी, सबसे पहले जो है लाइजोसोम्स में हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन में ये है कि ये एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज है। साइटोप्लाज्म के ऊपर मैंने एक बड़ा डिटेल में एक लेक्चर दिया हुआ है इसी चैप्टर में। आप वहाँ पे जब पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसी ऑर्गेनेलिज जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं उनको हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज कहते हैं। 1949 में एक साइंटिस्ट था डिडव, उसने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर्ड किया। ठीक है जी, दो चीज़ें मैंने बता दी। हमारे पास लाइजोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेलिज है जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है, और इसको 1949 में डिडव साइंटिस्ट जो था उसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। जो हमारा चैप्टर का सेकंड या थर्ड लेक्चर था उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, इनमें फ़र्क क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, और उनकी डायग्राम्स के साथ मैंने आपको समझाया था। तो यूकैरियोटिक को बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। फॉरेन ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं आपकी बॉडी के अंदर, वाइट ब्लड सेल हैं, वो बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करते हैं, खाते हैं, जिसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ये जो फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस, इसी चैप्टर में एक टॉपिक था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। अब वहाँ पे जाकर इसको चेक कर सकते हैं कि वो चीज़ क्या है और उसमें क्या क्या आपने देखा है। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पे ये याद रखें कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल वो अमीबा है। अमीबा बाहर से किसी भी छोटे ऑर्गेनिज्म को खाएगा, फैगोसाइटोसिस के ज़रिए अंदर लेके जाएगा अपनी बॉडी के अंदर, और बॉडी में जाके जो स्मॉल पीसीज में उसको तोड़ेगा, वो किस ऑर्गेनेलिज की हेल्प से तोड़ेगा, उसी को ही हम कहते हैं लाइजोसोम्स। और लाइजोसोम्स के अंदर बेसिकली एंजाइम होते हैं। तो ये इसके इंट्रोडक्शन में एक चीज़ आप तमाम बच्चों ने ये भी याद रखनी है कि लाइजोसोम जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। लाइजो जो है इससे मतलब है लाइसिस, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, और सोम का मतलब होता है बॉडी। सेल के अंदर बाहर से आने वाली तमाम बॉडीज जो हैं उनकी ब्रेकडाउन करने वाली ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं लाइजोसोम्स। तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम इसका चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ कि इसका मैकेनिज्म्स क्या है। तो यहाँ पे ज़रा ना सब बच्चों ने ज़रा गौर से सुनना है। मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है जी। सेल को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर वो स्टूडेंट्स जो लाइजोसोम्स का टॉपिक ये पढ़ रहा है मुझसे, ये देख रहा है, वो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो लेक्चर है उसको सुने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद है गोल्जी बॉडीज़, फिर उसको सुने, फिर आकर इस टॉपिक को आप सुने, फिर आपको समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है। ठीक है जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, मैंने आपको बताया था कि ये छोटी छोटी सैक्स से बना होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स थी, एक को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्क जो है दोनों का मैं बता चुका हूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटे छोटे वेजिकल प्रोड्यूस करेगा, और वेजिकल को साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ता जाएगा। ये जितना भी वाइट कलर वाला रीजन नजर आ रहा है ना आपको सारा, ये सारे का सारा साइटोप्लाज्म है। ये वेजिकल जो है मैंने लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट वेजिकल,
ये वेजिकल जो है ये बर्ड ऑफ हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इस वेजिकल के अंदर ना डिफरेंट केमिकल्स हैं और केमिकल्स के साथ डिफरेंट इंजाइम हैं, लेकिन यहाँ पे अभी वो केमिकल और इंजाइम फंक्शनल नहीं हैं, उनमें अभी मॉडिफिकेशंस होनी है। उनको मॉडिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा एक नेक्स्ट ऑर्गेनेलिस के पास जिसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडीज। ठीक है, फिर बात वही आ गई है कि गोल्जी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जरूर देखिएगा, तब आपको यहां से जितनी भी बातें हैं जो बताने वाली हैं वो आपने प्रीवियस पढ़ी हुई हैं, तो उन तमाम को मैं स्किप करके असल में अपने टॉपिक की तरफ जा रहा हूं। केमिकल्स जो हैं इंजाइम में है, यहां से वो वेजिकल जाएगा गोल्जी बॉडीज के पास। गोल्जी बॉडीज जो है उन इंजाइम को फंक्शनल करेगी और पैक करके साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ देगी। जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा ना, तो इसी को हम कहेंगे प्राइमरी लाइजोसोम्स। ठीक है जी, मैंने मैकेनिज्म जो है उसमें अभी कुछ भी नहीं बताया स्टूडेंट, जस्ट मैंने अभी ये बताया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना उसकी दो टाइप्स हैं। उसमें से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो छोटे छोटे वेजिकल रिलीज करेगा और वो वेजिकल जाएंगे गोल्जी बॉडीज के पास। जब वो गोल्जी बॉडीज के पास जाएंगे तो गोल्जी बॉडीज उसको पैक करेगा और पैक करके उन एंजाइम को करेगा फंक्शनल करके उन वेजिकल को छोड़ देगा साइटोप्लाज्म में। जब वो साइटोप्लाज्म के अंदर आएंगे तो फिर उनको कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम्स। अंडरस्टैंड? अच्छा जी, अब मेरे पास ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ये सेल है। ठीक है, सेल के पास ना एक आ गया जी फूड पार्टिकल, ये है जी फूड पार्टिकल। ठीक है जी, फूड पार्टिकल जब सेल के पास आया तो सेल अपनी मेम्ब्रेन को अंदर को इनवेजिनेट कर लेगा। ये मेरे वर्ड को जरा गौर से सुनना है। मेम्ब्रेन को अंदर को इनवेजिनेट करेगा और ये फूड पार्टिकल चला जाएगा इसके अंदर। अब ये क्या करेगा, अपनी मेम्ब्रेन से इस फूड पार्टिकल को सराउंड कर लेगा और इधर दोबारा मेम्ब्रेन बन जाएगी। तो ये जो है इसका मतलब है ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन ही है, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की ही लेयर है, सेल मेम्ब्रेन लेयर। और इसके अंदर फूड पार्टिकल है, इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। क्या कहेंगे? फूड वैक्यूल। अब यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये जो फूड पार्टिकल सेल के अंदर आया, इसके बाहर मेम्ब्रेन सेल ने क्यों बना दी? क्योंकि हो सकता है कि ये जो फूड पार्टिकल है ये इसमें कोई टॉक्सिक हो, इसमें कोई ऐसी न्यूट्रिएंट्स या ऐसे कोई केमिकल्स हों जो साइटोप्लाज्म को डैमेज कर सकते हों, इसलिए सेल ने उसके गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन बना ली है ताकि वो साइटोप्लाज्म को नुकसान ना हो। अब जब ये वेजिकल आगे जाएगा, गोल्जी बॉडी से प्राइमरी लाइसोसोम्स आया था, प्राइमरी लाइसोसोम्स और हमारे पास जो वेजिकल है ये दोनों ही अटैच होंगे और प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो उसको सराउंड करके ना ये जो फूड पार्टिकल है इसके ऊपर अपने इंजाइम का एक्ट करेगा। क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट इंजाइम हैं, एसिड फास्फेटेज, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स। क्योंकि हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स के बारे में याद रखना है, ऐसे इंजाइम जो वाटर की मौजूदगी में काम करते हैं, जो हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसको हम हाइड्रोलाइटिक इंजाइम कहते हैं। एसिड फास्फेटेज जो हैं ये ऐसे इंजाइम है जो एसिडिक कंडीशन हाई पीएच पे काम करते हैं। आपने थर्ड चैप्टर में पेप्सिन का सुना था कि पेप्सिन एक ऐसा इंजाइम है जो 2 pH पे मैक्सिमम जो है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो फूड पार्टिकल था ये इस लाइसोसोम ने इस फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पीसेस में तोड़ दिया। ये देखिए छोटे छोटे पीस हैं, बिल्कुल स्मॉल पीसेस। बिल्कुल छोटे छोटे पीस हैं और इसकी होगी है लाइसिस और इसी वजह से इसको हम कहते हैं लाइसोसोम। सोम मीन बॉडी, बाहर से आने वाली बॉडी की इसने कर दी है लाइसिस। ठीक हो गया जी। अब अगली बात क्या है, हम लाइसोसोम जो है ना,
लाइजोसोम को हम कहते हैं सुसाइड ऑर्गेनेलिस, भी लाइजोसोम्स को कहते हैं, क्योंकि अगर लाइजोसोम्स की बाहर से यहाँ से मेम्ब्रेन टूट जाए तो लाइजोसोम्स के अंदर जितने भी एंजाइम हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर आएंगे और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सी डिटीरियोरेशंस करेंगे जिसकी वजह से डैमेजिंग होगी और उससे सेल की क्या हो जाएगी, डेथ। ठीक है जी। अभी एक चीज और बता दूं स्टूडेंट्स, दुनिया में जितने भी सिस्टम है उनकी एक लाइफ है। इंसान है, इसकी लाइफ है, कोई भी और चीज है उसकी एक लाइफ है। लाइफ के बाद उसने 100% उसकी डेथ होनी है। इसी तरह सेल में, ये तो बाहर से फूड पार्टिकल आया ना, सेल के अंदर की कोई ऑर्गेनेलिज हो, क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी एनिमल्स की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर सेल के अंदर ये मेरे पास जिस तरह यहां से प्राइमरी लाइजोसोम निकला है, ये भी एक प्राइमरी लाइजोसोम है और इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम हैं। क्या होगा कि सेल के अंदर अगर कोई ऑर्गेनेली डेड हो जाती है, जिस तरह की ये मैंने एक ऑर्गेनेलिज बनाई है, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में माल फंक्शनिंग हो जाती है, उसकी वो फंक्शन प्रॉपर नहीं करती, तो इसका मतलब है वो वर्क करना छोड़ देगी। यही लाइजोसोम उसी माइटोकॉन्ड्रिया की ब्रेकडाउन करेंगे और ब्रेकडाउन करके उससे जो रॉ मटेरियल निकलेगा उससे दोबारा असेंबलिंग होगी और नए माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन की जाती है। यहां से हमें स्क्रैप का कॉन्सेप्ट मिलता है जिसको हम कबाड़ कहते हैं। हम अपने गिरदो नवाह में अगर देखें, हर वो चीज़ जो टूट जाती है हम स्क्रैप में देते हैं, वो दोबारा इंडस्ट्री में जाती है, वहाँ पे उसकी दोबारा जो है प्रोसेसिंग होती है और दोबारा वो नई चीज़ें बनती हैं। अल्लाह ताला ने एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी ये सिस्टम रखा हुआ है। इसी तरह एक वर्ड है स्टारवेशंस। जब इंसान भूख में रहता है तो इंसान की बॉडी वीक होती जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो गैर ज़रूरी सेल होते हैं, हमारी बॉडी के दूसरे लाइजोसोम उन सेल को तोड़कर उन सेल के अंदर पाए जाने वाली जो डिफरेंट सब्सटेंसेस है उनकी ब्रेकडाउन करके उससे एनर्जी लेते हैं और एनर्जी से बॉडी को जिंदा रखा जाता है। समझ आ रही है? तो ऐसे जो है ये सारा जो है मैंने मैकेनिज्म बता दिया कि बाहर से आने वाले फूड पार्टिकल हों या सेल के अंदर कोई चीज़ है उसकी ब्रेकडाउन वगैरह जो है ये लाइजोसोम्स का ही काम है। इसके अलावा ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। स्टारवेशन की चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद ऑटोफैगोसोम, पहले मैंने बता दिया। ऑटोफैजी, ऑटोफैजी क्या होती है कि जब भी आप डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट जब भी होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये सुन लें ज़रा। आपके पास एक फ्रॉग है, आप फ्रॉग के जो उसका टैडपोल लार्वा है उसको देखें तो उसके पीछे टेल होती है। कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में, वक्त के साथ साथ वो टेल ख़त्म होती जाती है और वो फ्रॉग एडल्ट हो जाता है। वो टेल कैसे ख़त्म हुई? वो डेवलपमेंट प्रोसेसेस हुई। वहाँ पे ऑटोफैगिसोम जो प्रोसेसेस है वो हुआ। सेल के अंदर जो लाइजोसोम से उन्होंने पीछे टेल वाले एक्स्ट्रा सेल्स को खा लिया और उन्हीं को तोड़कर बॉडी के अंदर यूज़ करके एनर्जी में इस्तेमाल कर लिया और गैर ज़रूरी सेल को बॉडी से ख़त्म कर दिया। ऐसे ही हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंजाइम्स, मीन के ये तो मैंने बताया इंट्रा सेल्यूलर फंक्शंस के सेल के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म आए, सेल के अंदर फूड पार्टिकल आए, सेल के अंदर कोई भी फैगोसाइटोसिस होती है तो लाइजोसोम उसकी करते हैं ब्रेकडाउन। लेकिन लाइजोसोम जो है वो सेल के बाहर भी जाते हैं। सेल सक्रीशन के केस में आपको मैंने जब गोल्जी बॉडीज का फंक्शंस पढ़ाए थे तो वहां पे मैंने एक सेल सक्रीशन टॉपिक पढ़ाया था। गोल्जी बॉडीज जो हैं छोटे छोटे वेसिकल्स को सिक्रीट करती है सेल से और वो सेल से बाहर आते हैं और सेल से बाहर आकर डिजेशन की जाती है। इंसान की बॉडी के अंदर आप इसकी एग्जांपल ले लें, पैंक्रियास की आप एग्जांपल लें। पैंक्रियास के अंदर डिफरेंट एंजाइम जो हैं वो पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं और आपके डिजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंटर किए जाते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं कंजेनिटल डिजीजेस। कंजेनिटल डिजीजेस आर आल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिजीजेस। इसको हम स्टोरेज डिजीजेस भी कहते हैं। कैसे? कंजेनिटल डिजीजेस की आपकी बुक में दो एग्जांपल हैं। एक को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 और दूसरी है टे सैक डिजीज। दोनों को सुन लें। पहली जो ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 है, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजिनोसिस से वर्ड समझ लें कि ये ग्लाइकोजन से रिलेट किया जा रहा है। हमारी बॉडी का लिवर
हमारी बॉडी के मसल्स, अगर इनके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर हो और उस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम खत्म हो जाएं, बॉडी में वो एंजाइम फंक्शन ना करें, तो हमारे मसल्स और हमारे लिवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होती रहेगी। जब ग्लाइकोजन स्टोर होती रहेगी तो उससे जो बीमारी होगी उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, और ये एक कंजेनिटल डिजीज है, ये एक स्टोरेज बीमारी है, ये केमिकल के स्टोर होने से हुई है। इसके बिल्कुल पैरेलल अगर दूसरी डिजीज की बात करें, उसको हम कहते हैं टे-सैक डिजीज। टे-सैक डिजीज है क्या? ये लिपिड्स की स्टोरेज से बनती है। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल्स हैं, ये जो नर्व सेल है, इन नर्व सेल के अंदर अगर लिपिड स्टोर होती जाए, उस लिपिड्स को लाइपेज एंजाइम जो होते हैं, अगर वो ब्रेक डाउन लिपिड्स को ना करें, फैटी एसिड्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आगे ग्लूकोज में कन्वर्ट ना करें, तो वो हमारे ब्रेन्स में स्टोर होने के बाद एक स्टेज ऐसी आएगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। अगर वो नहीं तो इंसान की डेथ हो जाएगी। पहले दिमाग पागल होगा और उसके बाद जो है फिर इंसान मर जाता है। ये कंजेनिटल डिजीज, ये छोटे से लाइसोसोम का इतनी फंक्शन जो है इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लाइसोसोम्स का मैं ओवरव्यू बताया, लाइसोसोम्स के बारे में मैंने बातें बताई। अगर लाइसोसोम्स के बारे में आपको कोई क्वेश्चंस हो, व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है, मेरे साथ कांटेक्ट करें। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोसोम, इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए थैंक यू।